हेलो स्टूडेंट, क्लास 4 के लिए मैं आपको मैथ्स से एक्सरसाइज 1.3 का पहला टॉपिक बताने जा रहा हूँ। टॉपिक है कंपेयरिंग ऑफ लार्ज नंबर, यानी कि हम बड़े नंबर को कंपेयर कैसे करें। कंपेयर करना बहुत आसान है। अगर आपका काउंटिंग नंबर स्ट्रॉन्ग है तो आप काउंट करके ही कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है नंबर को प्लेस वैल्यू के हिसाब से या डिजिट के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिखा है, दोनों क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा हूँ, 2 तरीके से कंपेयर करके बता रहा हूँ। ओके, चलिए देखते हैं बोर्ड पे। पहला नंबर है 8,32,344, यानी 8,32,344, ये नंबर है। और दूसरा है 6,36,200, यानी 6,36,200। ये नंबर में आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू आपको यानी बड़ा छोटा या इक्वल कंपेयर करना है। ठीक है, तो जब आप यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, पहले आप किसी भी नंबर को कंपेयर करने से पहले उसके डिजिट्स को काउंट करेंगे कि वो नंबर जो बना हुआ है कितने डिजिट से बना हुआ है। चलिए मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वाला नंबर जो है 6 डिजिट से बना हुआ है। ओके, दूसरा नंबर जो मैंने आपको दिया है दोनों में कंपेयर करने के लिए, वो नंबर है, उसको भी डिजिट्स को काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ये भी नंबर आपका 6 डिजिट से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तो दोनों के डिजिट सेम हो जाते हैं। तो जब डिजिट सेम हो जाएगा तो हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करेंगे। अगर डिजिट सेम नहीं होगा तो वहाँ पर डायरेक्टली कंपेयर हो जाता है। मैं इस क्वेश्चन में उस बात को बताऊंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ डिजिट सेम है तो हमें यहाँ डिजिट से कंपेयर नहीं करेंगे। जब डिजिट सेम होगा तो डिजिट से कंपेयर नहीं होगा, प्लेस वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करेंगे। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। दूर तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि ये डिजिट सेम था तो कैसे कंपेयर करेंगे। हम इसके प्लेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से काउंट करना शुरू करेंगे। हम यहाँ पर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है इसका 1 10 100 1000 10,000 लाख, लाख है। इस जगह लाख पे 8 है, इसमें लाख पे क्या है देख लेते हैं जरा हम लोग, 1 10 100 1000 10,000 लाख। यहाँ भी लाख पे, यहाँ पे लाख पे क्या था, 8 था, और यहाँ लाख पे क्या है, यहाँ पर है 6। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के प्लेस वैल्यू जब हम लाख पे काउंटिंग करते हैं तो वहाँ पे दोनों के नंबर्स जो है डिफरेंस आते हैं, यानी कि अलग अलग आते हैं। क्या है, इस नंबर, इस पूरे नंबर के लाख के पोजीशन पे, लाख के प्लेस पे 8 है, जबकि इस पूरे नंबर के लाख के प्लेस के 6 है। तो आप इसी प्लेस से कंपेयर करके ये पूरे नंबर के बारे में बता सकते हैं कि कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिला, 8, और यहाँ पर लाख के पोजीशन पर 6 मिला। तो आप देख रहे हैं ये 8 जो है 6 से बड़ा है ना। तो इस हिसाब से 83344 ग्रेटर देन 636,200। ये पूरा नंबर क्या होगा, इस नंबर के कंपैरिजन में ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि 8 जब बड़ा हो गया 6 से तो मतलब कि यहीं पर वैल्यू बड़ा बता रहा है, यहीं से पता चल जा रहा है हमको कि ये बड़ा है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर करने के लिए। ठीक है, दूसरा आपको इस तरह से दिखाना नहीं है, ये मैं समझने के लिए आपको बताया हूँ। आप इस तरह से कंपेयर करेंगे पेंसिल चला के, मतलब वहां पर इरेज करें या साइड में कहीं पे रफ करे, उस तरह से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए ऐसे किया हूँ। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस तरह करने की आवश्यकता नहीं है। आप अलग कहीं पे कर सकते हैं या कर भी सकते हैं बाद में, लेकिन आपको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझने के लिए है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया, उस नंबर को जरा देख लेता हूँ। 1 10 100,000 10,000 यानी 53,249, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर जरा काउंट कर लेते हैं, 1 10 100,000 5,31,269। तो मैंने क्या कहा, पहले डिजिट को काउंट करिए। हम इसके डिजिट को काउंट करते हैं। ये 5 डिजिट्स है, ये कितने डिजिट है, 6 डिजिट है। मतलब इस नंबर का फॉर्मेशन 5 डिजिट से हुआ है, इस नंबर का फॉर्मेशन 6 डिजिट से हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 डिजिट से बना हुआ है, जाहिर सी बात है ये 5 डिजिट से, ये 6 डिजिट से है, तो ये नंबर जो है ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। यहाँ पर हमको प्लेस वैल्यू से कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 से ज़्यादा 6 है तो 6 डिजिट का है तो इसके वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएंगे। इस हिसाब से ये हो जाएगा।
53,249 लेस देन 5,31,269, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, बहुत आसान है कंपेयर करना। आप काउंट करके भी कंपेयर कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू के हिसाब से भी कंपेयर कर सकते हैं, डिजिट के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। ये चीज़ों को लिखना नहीं कि हम डिजिट के हिसाब से कंपेयर किए हैं, हम यहाँ प्लेस वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करिए, ये लिखना नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए है कि अगर आपको मिस्टेक्स हो रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है बनाने में, तो आप इस तरीके से ये सब मेथड्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। आप समझने के तौर पर इस चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और समझ कर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। टीचर आपसे पूछने नहीं जाए कि आप किस मेथड से बना है, ये मेथड्स अप्लाई करने की चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ समझने की चीज़ें हैं। समझने के तौर पर आप इसको अप्लाई करेंगे। ये टॉपिक है, इस पर मैं क्वेश्चन आगे आपको नोट कर रहा हूँ, 10-12 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बनाने के लिए, जो आपको करने हैं कॉपी में। ओके, ये आपका बोर्ड पे क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, कंपेयर करने हैं। आपको बस डायरेक्ट आंसर टिक लगाना है। अगर आपको समझना है तो आप अलग पे रफ पे इसको लिख कर समझ कर यहाँ टिक लगाएंगे। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन सिंबल का टिक लगाएंगे। मैं यहाँ सिंबल लिखना भूल गया हूँ, सिंबल यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको कंपेयर करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सिंबल से कंपेयर करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये मैं आपको टॉपिक अगला अभी कोशिश कर रहा हूँ सेंड करने की, तब तक आप ये काम करेंगे। ओके, थैंक यू।